चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गुजरात में नकल पर कसेगी नकेल, पकड़े जाने पर 10 साल जेल और लगेगा 1 करोड़ जुर्माना। नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं, अब लक्ष्मी मानते हैं, नागालैंड में बोले पीएम मोदी। दाल के बाद अब धनिया भी महंगा, कीमत में 76 रुपए की बढ़ोतरी से बिगड़ा आम आदमी का बजट। राकेश टिकैत का योगी सरकार पर हमला, कहा देश बुलडोजर से नहीं संविधान से चलेगा। मध्य प्रदेश में चलेगा गुजरात वाला फॉर्मूला, 40% नए चेहरों पर दांव, तैयार है बीजेपी का पूरा प्लान। केंद्र की रिपोर्ट में हरियाणा को झटका, देश का सबसे असुरक्षित राज्य, 36 स्टेट्स में सबसे नीचे, महिला अपराध 27% बढ़े। बिहार में 3 लाख शिक्षक भर्तियों को सरकार ने दिया झटका, नियमावली को नहीं मिली कैबिनेट से मंजूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, देश की सुरक्षा के लिए भारत किसी भी हद तक जाने को तैयार। रक्षा मंत्रालय ने 41 मेड इन इंडिया मॉड्यूलर ब्रिज की खरीद के लिए L&T के साथ 2585 करोड़ रुपए का सौदा किया। कांग्रेस कार्य समिति का नहीं होगा चुनाव, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदस्यों को करेंगे नामित, बैठक में शामिल नहीं हुआ गांधी परिवार। ट्रेनों में अब नहीं होगा सामान चोरी, OTP बेस्ड डिजिटल लॉकर रखेंगे, रेलवे के पार्सल की सेफ्टी का ध्यान। यूपी पुलिस के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 जारी, ड्यूटी के दौरान वर्दी में नहीं बना पाएंगे वीडियो रील। राजस्थान ग्रामीण इलाकों में इंदिरा रसोई की सुविधा मुहैया कराएगी गहलोत सरकार, सस्ती दर पर मिलेगा पौष्टिक भोजन। 2024 में जीत का मंत्र तैयार कर रही कांग्रेस, 5 सूत्रीय फॉर्मूले से बदल सकती है तस्वीर। अब हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते ही इलाज करने पहुंच जाएंगे डॉक्टर, छत्तीसगढ़ में घायल मवेशियों का इलाज कराना होगा आसान। जातीय जनगणना से यूपी सरकार ने किया इनकार, अखिलेश यादव बोले सपा को मौका मिलेगा तब होगी। सीएम केजरीवाल का अधिकारियों को निर्देश, उप राज्यपाल से सीधे आदेश लेना बंद करे। चीनी के बाद अब दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना भारत, वैश्विक प्रोडक्शन में 24% हिस्सेदारी। ओडिशा विधानसभा में हंगामा, भाजपा का आरोप, सरकार की टोकन व्यवस्था से किसान आत्महत्या के लिए हो रहे हैं प्रेरित। 10 लाख का बीमा, फ्री सिलेंडर और मकान, गुजरात के बजट में सरकार ने आम आदमी को दी राहत। PFI भारत को 2047 तक बनाना चाहता था इस्लामिक राष्ट्र, महाराष्ट्र ATS का बड़ा खुलासा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाकर बचाएगी 34 लाख लोगों की जान। बीजेपी का OBC प्लान, अब घर में दस्तक देंगे नेता, रामचरितमानस विवाद पर देगी जवाब। अब बिना राशन कार्ड के ही मिलेगा चीनी, गेहूं, चावल, यूपी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। 2025 तक कैसे खत्म होगा टीबी, भारत में 1 साल में 21 लाख नए मरीज आए सामने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू, सचिन पायलट बोले NDA की उल्टी गिनती शुरू। राजस्थान प्रदेश में 502 पंचायत मुख्यालयों में खुलेंगे स्वास्थ्य केंद्र, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। न पुतिन की जीत और न ही जेलेंस्की की हार, जंग में 30,000 की मौत, शहर के शहर बने शमशान। बीजेपी के खिलाफ बनेगा G8, ममता केजरीवाल ने 30, अखिलेश सहित अन्य नेता करेंगे अगुवाई। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में 2023 तक आएगी 5 करोड़ नौकरियां, 8 साल में 1 करोड़ को पार कर जाएगी देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या। रोजमर्रा की चीजों की बढ़ने लगी डिमांड, शहरों के मुकाबले गाँव में हो रही ज्यादा बिक्री। गेहूं के बाद अब प्याज क्राइसिस, जल्द ही निकालेगा पूरी दुनिया के आंसू, आम आदमी की बढ़ जाएगी परेशानी। केंद्र सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है, आतंकवाद नक्सलवाद से जुड़े लोगों का संपत्ति से मालिकाना हक हटेगा, परिजन भी नहीं बेच पाएंगे। 2023 में एयर इंडिया करेगी बम पर भर्तियां, 4200 अधिक केबिन क्रू और 900 पायलटों की नियुक्ति का प्लान। अरविंद केजरीवाल मार्च में करेंगे 4 राज्यों का दौरा, चुनावी अभियान का होगा आगाज। हिमाचल की सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, तैनाती के क्षेत्राधिकार में भूमि और भवन नहीं खरीद सकेंगे अफसर। येदियुरप्पा का राजनीति से संन्यास, कहा भगवान ने शक्ति दी तो 5 साल बाद भी भाजपा को सत्ता में लाने के लिए जोर लगाऊंगा। काशी की तरह मथुरा वृंदावन में भी शुरू होगा जल परिवहन, केंद्र सरकार कराएगी यमुना का सर्वे। इंसानों के लिए नया खतरा बनेगा बर्ड फ्लू, WHO ने जारी की चेतावनी। दिल्ली MCD में लगातार दूसरे दिन आप भाजपा पार्षदों में मारपीट, कई पार्षद घायल, स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में हंगामा। आदिवासी समुदायों से अभी तक नहीं बना कांग्रेस का कोई अध्यक्ष, अमित शाह बोले विकास के लिए संकल्पित बीजेपी सरकार।
तमिलनाडु सीएम का अधिकारियों को निर्देश, साल के अंत तक लागू कराएं सभी घोषित योजनाएं, तभी मिलेगी जनता से तारीफ। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल में आरटीआई के दायरे में राज्य सूचना आयुक्त का बड़ा फैसला। कांग्रेस पर हमला करेंगे 55,000 व्हाट्सएप ग्रुप। एमपी एमएलए की हर पोस्ट पर नजर, टारगेट 80 लाख के बजाय 4 करोड़ वोटर्स तक पहुंचना। हरियाणा पुलिस में 4,536 पदों पर होगी भर्ती। एसआई एएसआई हेड कांस्टेबल के लिए सीएम ने दी मंजूरी। अब एटीएम से निकलेंगे सिक्के, यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके निकाल सकेंगे पैसे। इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा आरबीआई। छात्राओं, कामकाजी महिलाओं को माहवारी अवकाश की मांग वाली याचिका पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार। राजस्थान, एमपी समेत चुनावी राज्यों में आरएसएस का सर्वे, मंदिर मस्जिद के साथ हो रहा जातियों का सर्वेक्षण। महाराष्ट्र के 2 जिलों के नाम बदलने को लेकर केंद्र की हरी झंडी, औरंगाबाद और उस्मानाबाद को मिली नई पहचान। कर्नाटक में कांग्रेस ने किया बीपीएल परिवारों को 10 किलो मुफ्त चावल देने का वादा। मनमानी पेनाल्टी चार्ज नहीं लगा पाएंगे बैंक, आरबीआई ने कर ली है लगाम कसने की तैयारी। 2 मार्च तक सील रहेगा मेघालय बॉर्डर, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हुआ फैसला। सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल से लैस हुई पूर्वी कमान, डीआरडीओ ने किया है विकसित। पाकिस्तान सीमा पर पहली बार तैनात होंगे रडार वाले ड्रोन, सुरंगों का लगाया जाएगा पता। बंगाल पंचायत चुनाव के पहले ईडी की बढ़ेगी ताकत, कोलकाता में खुलेगा और एक कार्यालय। राम मंदिर परिसर की सिक्योरिटी को बनाया जा रहा अभेद्य, 6 स्तरीय किया गया सुरक्षा घेरा। अखिलेश यादव ने गाजीपुर में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा बीजेपी ने राजनीति को धंधा बना दिया। तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की ली जाएगी तस्वीर, सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने में मिलेगी मदद। 2030 तक भारत हासिल करेगा 500 गीगावाट रिन्यूएबल बिजली क्षमता, ग्रीन एनर्जी बाजार में देश को स्थापित करने में बजट अहम। सीबीएसई की तर्ज पर आईटीआई के लिए भी हो अलग बोर्ड, नीति आयोग ने सरकार को दिया सुझाव, प्रवेश के लिए परीक्षा पर भी जोर। बीएसएनएल कर देगा 2024 तक सबकी छुट्टी, 5G शुरू होने के बाद सस्ता हो जाएगा प्लान, कंपनियों को मिलेगी जोरदार टक्कर। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो मध्य प्रदेश में चलेगा गुजरात वाला फॉर्मूला, 40% नए चेहरों पर दाव, तैयार है बीजेपी का पूरा प्लान। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीतने को आतुर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपने कीलों को और मजबूत करने के लिए मुकम्मल प्लान बना लिया है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि सबसे पहले बीजेपी करीब 90 से 100 नए विधानसभा उम्मीदवारों पर दाव लगाएगी। करीब 40% नए उम्मीदवारों को बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मौका देगी। 2018 विधानसभा चुनाव में हारी हुई 100 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर नए प्रत्याशियों को पार्टी टिकट देगी, जबकि जीती हुई 130 सीटों में से भी 10 से 15% से ज्यादा सीटों पर मौजूदा मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। इसमें खास तौर पर उन मंत्रियों और विधायकों का टिकट काटा जाएगा जो या तो 3 से 4 बार से लगातार जीत रहे हैं और जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एटीएम से निकलेंगे सिक्के, यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके निकाल सकेंगे पैसे। इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा आरबीआई। जी हां, अब आप यूपीआई के जरिए एटीएम से सिक्के निकाल सकेंगे। आरबीआई ने सिक्कों के लिए वेंडिंग मशीन लगाने की घोषणा की है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि उसकी योजना क्यूआर कोड पर आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लगाने की है। वो इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य सिक्कों की उपलब्धता को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक शुरुआती चरण में इसे देश के 12 शहरों में शुरू करने जा रहा है। क्यूआर कोड बेस्ड वेंडिंग मशीनों का इस्तेमाल यूपीआई के जरिए किया जाएगा और इससे नोट की जगह सिक्के बाहर निकलेंगे। इन कॉइन वेंडिंग मशीनों से कोई भी ग्राहक अपने यूपीआई ऐप के जरिए मशीन के ऊपर लगे क्यूआर कोड स्कैन करके सिक्के निकाल सकेंगे। जितनी कीमत के सिक्के ग्राहक निकालेगा उसके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। गुजरात में नकल पर कसेगी नकेल, पकड़े जाने पर 10 साल जेल और लगेगा 1 करोड़ जुर्माना। जी हां, गुजरात में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोक लगाने के मकसद से गुजरात विधानसभा में सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया गया। इसमें पेपर लीक जैसे अपराध के लिए 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। साथ ही दोषियों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 2 सालों तक किसी भी सरकारी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इस विधेयक को गुजरात सरकारी परीक्षा विधेयक 2023 नाम दिया गया है। अगर किसी परीक्षार्थी को अपराध का दोषी ठहराया जाता है, ऐसे में उसे 2 साल की अवधि के लिए किसी भी सरकारी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी ऐसे नकल जैसे कि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास की सजा होगी और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेनों में अब नहीं होगा सामान चोरी। ओटीपी बेस्ड डिजिटल लॉकर रखेंगे रेलवे के पार्सल की सेफ्टी का ध्यान। जी हाँ, भारतीय रेलवे से हर रोज हजारों यात्री सफर करते हैं। वहीं अपना सामान एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने के लिए रेलवे की मदद लेते हैं, लेकिन कई बार यात्रियों को डर सताता है कि इस दौरान उनका सामान चोरी न हो जाए या कहीं गुम न हो जाए। लेकिन अब यात्रियों को अपने सामान को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे जल्द ही डिजिटल लॉक सिस्टम लेकर आ रहा है। भारतीय रेलवे के अनुसार यह नया लॉक सिस्टम एक ओटीपी के जरिए खुलेगा। ट्रेनों के संचालन के दौरान प्रत्येक स्टेशन पर रेलवे कर्मियों द्वारा एक ओटीपी प्राप्त किया जाएगा, जहां लोडिंग या अनलोडिंग की जानी है। इस सिस्टम का आमतौर पर ट्रक में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस स्मार्ट लॉक में जीपीएस लगा होता है, उसकी मदद से वाहन की मौजूदा स्थिति का पता चलता है और सामान चोरी होने की आशंका घट जाती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।